हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हॉर्स राइडर बोलता है कि ब्लेस मोंग, हम पहुँचने वाले हैं। मोजिन बोलता है कि ये जो प्लेस मैं देख रहा हूँ, क्या ये ननचंग है? हॉर्स राइडर बोलता है कि यस, आप रेडी हो जाए अपना सामान उतारने के लिए। मोजिन सोचता है कि ये मेरा सेकंड प्लेस ऑफ बिजनेस है, मैं आ रहा हूँ नैनचैंग। मोजिन सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता अगर मैं इस बिज़नेस ट्रिप पर अकेले ही जाता, मगर फिर मोजिन किसी को बोलता है कि हम पहुँच चुके हैं, प्लीज़ आप उठ जाएं। और वो बंदा मोजिन को एक ज़ोरदार डंडा मारता है और बोलता है कि यू लिटिल ब्रैड। फिर वो बोलता है कि हॉर्स राइडर ने अभी जो भी कुछ बोला तुमने क्या वो नहीं सुना? उसने बोला कि अभी हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, पहुँचे नहीं। मैंने तुम्हें बोला था कि जब हम वहाँ पर पहुँच जाएं तभी मुझे उठाना। लगता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती या फिर तुम सुन नहीं सकते। मोजिन गुस्से से बोलता है कि कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जो भी कुछ आपने बोला है, जिस तरह आपने बोला था। डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड का लीडर बोलता है कि अब मैं दोबारा सोने के लिए जा रहा हूँ। मोजिन इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। वो सोचता है कि सब लोगों में सिर्फ यही क्यों मेरे साथ आया। फिर हमें हेवनली मर्चेंट गिल्ड में 2 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है। मोजिन बोलते हैं कि क्या आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं मोंग हाईग्वान के साथ जाऊं? हाल लीडर बोलते हैं कि यस। हाल लीडर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि नैनचैंग के एरिया में मैंने रूमर सुने हैं कि वहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स और अंडरवर्ल्ड गैंग्स अपीयर होती रहती हैं। वेल, ये सिर्फ रूमर है, मगर मैं फिर भी बहुत ज़्यादा वरीड हूँ तुम्हें अकेले भेजने के लिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं हाईग्वान को बोलूँ कि वो तुम्हारे साथ जाए। और उसे अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है। केयरफुल रहने में कुछ भी नहीं बुरा होता। मोजिन सोचता है कि दिस इज़ एक्चुअली गुड, सिंस जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस बिजनेस ट्रिप का वो है टायरन ब्लेड फैक्शन को डिफीट करना। ये वो फैक्शन है जो फ्यूचर करप्टेड हेवनली मर्चेंट गिल्ड के डर्टी वर्क को हैंडल करेगा और वहाँ पर ज़रूर फाइट होगी। और अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। अचानक हाईग्वान कुछ सुनता है और सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, कुछ तो मज़े का होने वाला है। मुझे लगा नहीं था कि ये लिटिल रैट्स हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उन पर नज़र रख रहे होते हैं। मुझे लगता है कि ये ट्रिप मुझे बोर नहीं करेगी। और फिर हमें हेवनली मर्चेंट गिल्ड की ननचंग वाली ब्रांच दिखाई जाती है। हेवनली मर्चेंट गिल्ड का सन रियो सीलहो बोलता है, अच्छा तो तुमने कंफर्म कर लिया। उसके सामने जो बैठा होता है वो बोलता है कि यस, मैंने कंफर्म कर लिया, वो हॉर्स कैरेज में आ रहे हैं। सीलहो बोलता है कि शाओलिन के डिसाइपल यहाँ पर आए हैं। बाहर से कोई बोलता है कि ब्रांच लीडर, मर्चेंट गिल्ड लीडर के गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। सीलहो बोलता है कि उन्हें वेट मत कराओ और अंदर ले आओ। फिर मोजिन अंदर आता है। अंदर आते साथ वो सोचता है कि ये हल्की सी किसी की प्रेजेंस कैसी, क्या मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ? मोजिन बोलता है कि नाइस टू मीट यू, मैं मोजिन, शाओलिन टेम्पल का 3rd क्लास डिसाइपल। सीलहो बोलता है कि मैं रियो सीलहो, हेवनली मर्चेंट गिल्ड की नैनचंग ब्रांच का मैनेजर। मुझे लगता है कि इतने दूर आना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मुझे लग रहा है कि ये सफ़र आपके लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। मुझे हेवनली मर्चेंट गिल्ड लीडर ने लेटर भेज दिया था और मुझे इस सिचुएशन का रफ आइडिया है। हमारी नैनचंग ब्रांच चाहती है कि आप हमारी वर्कशॉप को बताएं कि आपके क्लिनिक को कौन कौन से टूल चाहिए। अगर आपके क्लिनिक को कुछ और भी चाहिए आप हमारे सुपरवाइज़र को बता सकते हैं। मोजिन बोलता है कि ठीक है। सीलहो बोलता है कि आज तुम्हारा फर्स्ट दिन है यहाँ पर, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला, मगर मैं नैनचैंग ब्रांच का लीडर हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। मोजिन सोचता है कि तो अच्छा, तो इस तरह तुम मेरे साथ प्ले करोगे। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा रूड हो, इस तरह का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा फिट है फ्यूचर विलन के लिए। क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ ब्रांच लीडर? सीलहो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप चले जाएं, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना है, प्लीज़ टेक योर लीव। फिर जब मोजिन वहाँ से चला जाता है वो अपने सबॉर्डिनेट को बुलाता है।
सिलहो बोलता है कि इवन के वो श्योर नहीं था, मगर मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि उसने तुम्हारी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया। मुझे लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्क नहीं है। सिलहो बोलता है कि इसको अंडर एस्टिमेट करने से हमारा प्लान भी खराब हो सकता है। मुझे लगता है कि मेरे फादर मर्चेंट गिल्ड लीडर का कोई तो रीज़न है कि वो इसे बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं। मुझे इसे हुड टेस्ट करना पड़ेगा। उसका सबॉर्डिनेट बोलता है कि आप ये कैसे करेंगे? सिलहो बोलता है कि मुझे याद है कि एक इंसिडेंट हुआ था, इससे लार्ज नंबर ऑफ शाओलिन आउटर सीट के डिसाइपल इन्हें छोड़कर चले गए। वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो बुरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है जब तक वो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तुम ये रूमर फैला दो। उसका सबॉर्डिनेट बोलता है कि यस सर। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोजिन अपना सामान उतार रहा होता है। मोजिन बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी सामान उतारने में मदद की। वह बंदा बोलता है कि मैं भी एक टाइम पर शाओलिन का डिसाइपल था, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जब भी हमें ज़रूरत हो। और इस डिसाइपल का नाम मार्क जी यूक है। और जब मैं शाओलिन टेम्पल का डिसाइपल था, मेरा बुद्धिस्ट नेम हाई शिन था। मोजिन सोचता है कि मोंग ह्यून म्यूंग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे ननचंग की सिक्योरिटी के ऊपर, मगर इस बुद्धा फिश सीड का लीडर बहुत ज़्यादा काइंड और फ्रेंडली है। मार्क जी ह्यूक बोलता है कि क्या वाकई ये फैंसी लुकिंग चीज़ लोगों के ट्रीटमेंट में मदद करती हैं? मोजिन बोलते हैं कि ये हमारे ट्रीटमेंट टूल हैं और इन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है ट्रीटमेंट में। अकेले हम ही इन जैसी अच्छी चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं ये तुम सब से शेयर कर सकूँ। कोई बोलता है कि क्या बुद्धा फिश सीड लीडर यहीं पर हैं? कोई दरवाजे पर नॉक करते हुए बोलता है कि कोई अंदर है? मार्क जी ह्यूक बोलता है कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है कि मेरे कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट आए हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं, वो बोलता है कि वर्ड, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? वो सब लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ कहना है उस पर्सन से जो शाओलिन टेम्पल से यहाँ पर आया है। मैंने कुछ अजीब से रूमर सुने हैं। हाई जी ह्यूक बोलता है कि कैसे रूमर? मोजिन बोलता है कि ये कोर पीपल हैं उस सीड के जो इस एरिया में वर्क करती हैं, मगर ये देखने में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगते। वहाँ पर मौजूद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या ये ट्रू है कि शाओलिन टेम्पल के नोबल डिसाइपल, जिन्होंने दुनिया के डिज़ायर से अपने आप को कट ऑफ कर लिया था, और इस बंदे का नाम होता है कंग ताइगू, और ये जियांगजी ताई स्वार सीड का लीडर होता है। मैंने सुना है कि वो शाओलिन के डिसाइपल यहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं अपनी मेडिकल टेक्निक से। वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग भी बोलते हैं कि क्या शाओलिन टेम्पल बिजनेस करना चाहता है? क्या ये इस वजह से है कि जो आउटर सीड के डिसाइपल ग्रुप्स में छोड़ कर गए हैं, और इस वजह से अब तुम्हारे पास पैसों की कमी है, इसलिए तुम यहाँ पर बिजनेस करने आए हो? मुझे लगा था कि बुद्धिस्ट मोंग ऐसे नहीं होते, मगर वो तो मनी के लिए करप्टेड हो गए हैं। मार्क जी ह्यूक बोलता है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं ये अब से क्लिनिक होगी। ये क्लिनिक उन सब लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वर्ल्ड में और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो लोग गुस्से से बोलते हैं कि फिर फ्री में करो, इवन अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो। शाओलिन टेम्पल कैसे अपने एरिया को एक्सपैंड कर कर बिजनेस कर सकता है? वापस चले जाओ अपने माउंटेन पर। मोजिन सोचता है कि ये लोग अब अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मोजिन बोलता है कि सॉरी, मैंने आपकी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट किया। हम शाओलिन टेम्पल के डिसाइपल अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या आप यहाँ पर हमारी सामान उतारने में मदद करने के लिए आए हैं? और वैसे आप सब लोगों को कैसे पता कि हम यहाँ पर मेडिकल टेक्निक्स को यूज़ करने वाले हैं? वो सब लोग ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो एक दूसरे को बोलने लगते हैं, क्या तुमने ये ताइची स्वार्ड सीड लीडर से नहीं सुना? दूसरे बोलते हैं कि मैंने तो ये रूमर से सुना है। मोजिन सोचता है कि मुझे पता है कि ये किस बंदे ने किया है, और वही हो सकता है कि जो स्मॉलर सीड को एक जगह में गैदर कर सकता है। रियो सिलहो यू कनिंग फॉक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भिड़ने की? क्या तुम पब्लिक ओपिनियन के साथ मुझसे फाइट करना चाहते हो?
अगर यही बात है तो मैं तुम पर इजी नहीं जाऊंगा। मोजिन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो, सो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दूर से आया हूँ अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं इस वर्ल्ड की हेल्प कर सकूँ और इस सिटी के लोगों की। और ये नॉनसेंस बोलना कि शाओलिन टेम्पल मनी के लिए ऑब्सेस बन चुका है, और ये ऐसी चीज़ है जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम सुनेंगे। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि इवन सो। मोजिन बोलता है कि इस तुम्हारी इवन सो से क्या मतलब? क्या आप ये नहीं चाहते कि ननचंग के लोग हेल्थी हो जाएं? मुझे लगता है कि तुम सब लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हो। तुम सब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचने वाले लोग हो। लेट्स बी ऑनेस्ट, शाओलिन टेम्पल को तुम सब लोगों की परमिशन क्यों चाहिए यहाँ पर क्लिनिक खोलने के लिए? मुझे लगता है कि कोई तो रीज़न है, और या फिर तुम हमें फूल समझते हो। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। मोजिन सोचता है कि तुम सब सिर्फ रियो सील्हो के पॉपिट हो। कोई बोलता है कि मैं अब इसको और ज़्यादा नहीं सुन सकता। शाओलिन टेम्पल का यंग मॉन्क इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है? वो बोलता है कि फादर, यहाँ से मुझे हैंडल करने दें। और इस बंदे का नाम कंग यू वान होता है, और ये ताई स्वार सील लीडर का एल्डर सन है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शाओलिन टेम्पल के डिसाइपल का माइंडसेट कैसा होता है। हम ये चीज़ एक ड्यूल से तय कर सकते हैं, जैसे अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन अपने इश्यू को रिजॉल्व करते हैं। और ये जो चीज़ मुझे सुनाई दे रही हैं, इससे लगता है कि ये सब लोग एग्री हैं। मोजिन बोलता है कि ओके। मोजिन बोलता है कि अब क्या वहाँ पर सिर्फ खड़े रहोगे? अब मेरी तरफ आओ फाइट करने के लिए। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।